अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है आप सबका हमारे चैनल विचार यारा में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप सऊदी अरेबिया में अगर हैं और अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, जैसे वाइफ़ और बच्चों को अगर आप बुलाना चाहते हैं, तो आप फैमिली परमानेंट वीज़ा या परमानेंट फैमिली वीज़ा सऊदी अरेबिया का ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन से प्रोफ़ेशन है, क्या-क्या फ़ीस जमा करनी होगी, ये तमाम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये तमाम चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूँ। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें 3 शर्तें 4 शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी है। चौथी जो है वो पेमेंट वाली ऑप्शन है, लेकिन 3 शर्तें हैं जो आपको पूरा करना होगा। पहला शर्त ये है कि इकामा आपका वैलिड होना चाहिए और 3 महीने का कम से कम वैलिड हो, 3 महीने से कम का नहीं होना चाहिए जब आप अप्लाई करेंगे परमानेंट फैमिली वीज़ा सऊदी अरेबिया के लिए। दूसरा ये कि आपका जो प्रोफ़ेशन है, यानी आप जो काम करते हैं, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है? तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है पॉइंट है वो ये कि आप सिर्फ़ परमानेंट फैमिली वीज़ा जो है वो अपने वाइफ़ और अपने बच्चों के लिए ही कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 18 साल से कम का है तो अप्लाई कर सकते हैं, 18 साल से ज़्यादा का है तो आप परमानेंट फैमिली वीज़ा के तहत उसके लिए भी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा इसी में जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि वीज़ा जो है एक बार में एक ही वाइफ़ के लिए अप्लाई किया जा सकता है, यानी अगर आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी वाइफ़ है तो हर बार अलग-अलग वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, आप ये जो परमानेंट फैमिली वीज़ा है सऊदी अरेबिया का, ये अपनी माँ या बाप की या अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी सैलरी गौसी में कम से कम जो है, गौसी सर्टिफ़िकेट में जो शो करनी चाहिए, वो 3500 रियाल शो करनी चाहिए पर मंथ की परमानेंट फैमिली वीज़ा सऊदी अरेबिया में अप्लाई करने के लिए। अब अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, तो 2023 के मुताबिक सऊदी अरेबिया में परमानेंट फैमिली वीज़ा की जो फ़ीस है, वो है 2000 रियाल। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको कोई फ़ीस जो है वो अदा करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो कैसे फ़ीस अदा करना है इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूँगा। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको प्रोसीजर बताने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूँ। जैसे कि अगर आपके स्क्रीन पर एक मैसेज अप्लाई होता है या मैसेज आता है जब आप अप्लाई कर रहे होंगे कि यू हैवेंट पेड द इस्तिक़दाम फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी, काइंडली पे द फ़ी टू प्रोसीड। तो उसमें ये लिखा होगा कि आप जो है आपने अभी तक इस्तिक़दाम फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि इसे आगे बढ़ाएं या प्रोसीड करें तो आप ये फ़ीस अदा करें। अब ऑनलाइन कैसे जो है वो अप्लाई किया जाएगा उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा प्रोसीजर जो है वो बता देता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहला तो ये कि अलग-अलग प्रोफ़ेशंस को एक्सेप्ट किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोफ़ेशंस जो आपके हैं, वो जिस काम को आप कर रहे हैं, वो प्रोफ़ेशन ना होने की वजह से या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका प्रोफ़ेशन ना आने की वजह से हो सकता है कि ऑनलाइन जब आप अप्लाई करें तो आपकी एप्लीकेशन रद्द कर दी जाए। लेकिन 3 ऐसे प्रोफ़ेशंस हैं जिनमें बड़ी आसानी से परमानेंट फैमिली वीज़ा जो है वो मिल जाता है। जैसे डॉक्टर जो कि रजिस्टर्ड हो सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ के लिए, ठीक है। इसी तरह इंजीनियर जो रजिस्टर्ड हैं सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर से, या फिर अकाउंटेंट्स या ऑडिटर्स जो रजिस्टर्ड हों सोकपा से, ठीक है। अगर इन तमाम प्रोफ़ेशन वाले लोग हैं तो वो आसानी से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और उनको जो है सक्सेस मिलती है और आसानी से उनका अप्रूवल आ जाता है। लेकिन आपको भी अपना लक जो है वो आज़माना चाहिए, क्योंकि लक आज़माने का कोई पैसा नहीं लगता। हो सकता है कि आपका जो प्रोफ़ेशन हो वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको जो है अपशेर में अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा और माई सर्विसेज़ वाला जो टैब है उस पर क्लिक करना होगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर जो है आपको एक्सपैट्रिएट सर्विसेज के नाम से बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा एक्सपैट्रिएट सर्विसेज का, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, परमानेंट फैमिली वीज़ा ऑनलाइन सऊदी अरेबिया में अप्लाई करने के लिए कि आपको न्यू फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन जो है उस पर क्लिक करना है। तमाम इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद एक ऑप्शन होगा न्यू फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन का, तो पहले आप सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़िए और फिर न्यू फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन पर आपको जो है
क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको एक नया पेज बहुत सारी डिटेल्स के साथ खुलेगा, जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी, जैसे फुल नेम होगा, इकामा नंबर होगा, पासपोर्ट नंबर होगा, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट होगा, रिलीजन होगा, मोबाइल नंबर होगा, नेशनलिटी होगा, इकामा एक्सपायरी डेट होगा, पासपोर्ट इशू डेट होगा, पासपोर्ट इशू प्लेस होगा, और आपके इकामा पर क्या प्रोफेशन है वो होगा। ठीक है, ये और इसके साथ-साथ इस पेज पर आपके स्पॉन्सर यानी आपका जो कफ़ील या कंपनी है उसकी भी डिटेल होगी। तो आपको क्या करना है, ये तमाम डिटेल को पढ़ना है। आप अपने स्पॉन्सर की सारी डिटेल को पढ़ें। जब आपको लगे कि एमओआई ने सारी आपकी डिटेल जो है वो सही-सही फ़ेच करके आपके स्क्रीन पर शो किया है, तो फिर आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर फैमिली वीज़ा वाले टैब पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आप एलिजिबल होंगे परमानेंट फैमिली वीज़ा ऑनलाइन के लिए, तो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो है एक नई स्क्रीन खुलेगी, जिसमें आपको कुछ डिटेल जो है वो फिल करना होगा। जैसे उसमें आपको कि आपकी सैलरी कितनी है, अमाउंट ऑफ सैलरी इन एसएआर, ये वहाँ पर जो है फिल करना होगा कि आपकी सैलरी कितनी है। लेवल ऑफ एजुकेशन, आपके एजुकेशन की लेवल क्या है। डेट ऑफ रिसीविंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, के हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, जो आपने हाईएस्ट एजुकेशन हासिल किया है वो जो रिसीव किया उसकी डेट क्या थी। मेजर सब्जेक्ट स्टडीड, कौन कौन से बड़े सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट आपने पढ़ा है। ये सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप जो है उसे देख भी सकेंगे। जब आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन और उसमें अपने डिपेंडेंट यानी जिसे आप लाना चाहते हैं अपने मुल्क से सऊदी अरब, उनकी तमाम डिटेल भर देंगे, जैसे कि उनका नाम, उनका पासपोर्ट नंबर, एज, रिलीजन, रिलेशनशिप क्या है आपकी, और फिर पोर्ट ऑफ बोर्डिंग। पोर्ट ऑफ बोर्डिंग वो होता है कि आप किस सिटी से आपकी फैमिली का स्टैंप होगा वीज़ा उनके पासपोर्ट पर, तो वो आपको डाल देना है। अगर आपकी फैमिली जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पर सेकंड और थर्ड नेम का भी कॉलम आता है, तो आपको पासपोर्ट के मुताबिक अपनी फैमिली का नाम भरना है। जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली में आपकी वाइफ का नाम है रुकैया ख़ान, तो आपको फर्स्ट नेम में रुकैया और लास्ट नेम में ख़ान, और बीच के जो दो होंगे सेकंड और थर्ड, उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है जी। इसके बाद पासपोर्ट पे मुताबिक आपको सारी डिटेल फिलअप करनी है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एप्लीकेशन देने के बाद अपशेयर सिस्टम जो है वो आपको ऑप्शन देगा कि आप फैमिली वीज़ा रिक्रूटमेंट फॉर्म जो है जिसमें ऑर्डर नंबर होगा टॉप पे फॉर्म के, उसे आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप उसे प्रिंट कर लेंगे तो आप उस फॉर्म को ले जा करके फैमिली वीज़ा रिक्रूटमेंट फॉर्म को एचआर में देंगे अपनी कंपनी के। ठीक है, अब कंपनी का एचआर क्या करेगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वेबसाइट खोलेगा और वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अल तस्दीक अल वसाइक के नाम से, जिसका मतलब होता है कि वो जो आपकी एप्लीकेशन है उसे ऑथेंटिकेट करेगा और सबमिट कर देगा। ठीक है जी। तो जैसे ही सबमिट करेगा तो आपका स्टेटस जो है वीज़े का वो अपशेयर में भी अपडेट हो जाएगा, और लिख करके आया होगा जब आप चेक करेंगे अपशेयर में हैज़ बीन अप्रूव्ड के नाम से। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जैसे ही ये स्टेटस आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वो डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गया है, तो आप उस अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट को अपशेयर से डाउनलोड कर देंगे और अपने होम कंट्री में यानी जहाँ से आपकी वाइफ को बुलाना है उस मुल्क में उसे आप भेज देंगे आगे के प्रोसेस के लिए। अब होगा क्या कि जब आपको वीज़ा नंबर मिल जाएगा तो आप जो है इसे भेज सकते हैं होम कंट्री में, क्योंकि वीज़ा नंबर तो अप्रूवल के बाद ही मिलेगा, तो आप भेज सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि आपका आगे का प्रोसीजर पूरा चालू हो जाएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इस पर बना दूंगा कि आप स्टैंप कैसे करवा सकते हैं परमानेंट फैमिली वीज़ा, वो भी एतिमाद सेंटर से। एतिमाद सेंटर जो है वो पाकिस्तान में काम करता है। ठीक है जी। तो ये पूरा प्रोसीजर था। अगर मैं और प्रोसीजर इसी में बताने लगा तो वीडियो 12-15 मिनट की बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात को ये अपडेट पसंद आएगा और एक-एक चीज़ें जो मैंने बताई वो बड़ी आसानी से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखें।